और दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है वर्क विद स्टाइल पर। और ये जो गेमिंग लैपटॉप है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे काफी वक्त से, इसके फुल रिव्यू के लिए मैं भी इसको काफी वक्त से कोशिश कर रहा था अरेंज करने के लिए, बट आप लोगों का प्यार मेरे को लेने के लिए मजबूर किया एंड फाइनली आई गॉट इट। एंड जस्ट सी, जो मॉडल मेरे पास है इसका रिव्यू अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया। Ryzen AI वाले मॉडल का किया है लोगों ने, बट नॉट दिस वन। MSI Stealth रियली में जो स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, रियली में आज पता चला कि MSI के पास भी HP, Asus, Acer, Lenovo जैसे कंपनीज को टक्कर देने के लिए उसी सेगमेंट में कुछ लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। अब MSI Raider एंड ऑल तो बहुत महंगा हो जाता है, MSI Titan एंड ऑल, बट MSI Stealth जिस रेंज में आता है और जो स्पेक्स प्रोवाइड करता है वो लिटरली इन ब्रांड्स को भी एक नंबर टक्कर देता है। बट कितना अच्छा है वो तो ऐसे नहीं पता कह सकते ना। उसके लिए इस रिव्यू को आप पूरा देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर लैपटॉप को ले सकते हो कि नहीं। तब बिल्ड डिजाइन आप लोग देख लो, थोड़ा निहार लो, फिर आइडिया लग जाएगा क्या दम है इसमें। जैसा मैंने कहा कि मैग्नीशियम एलॉय एल्युमिनियम का ये लैपटॉप बना हुआ है और ओनली 2.1 kg में आपको ये देखने को मिलता है। करेक्ट, बिलीव ही नहीं होता है भाई 16 इंच का लैपटॉप है बट काफी कम वेट का है। हाउ इज इट पॉसिबल एक्चुअली? इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। अब इससे थोड़ा प्राइस बढ़ता है लैपटॉप का, जो कि नॉर्मली दूसरे लैपटॉप भी चाहे तो कर सकते हैं बट नहीं करते हैं। वो कंप्लीट एल्युमिनियम आपको दे देते हैं, जिससे लैपटॉप गर्म भी थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज लोहा तो गर्म ही होता है ना दोस्तों। तो इसीलिए इसमें क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट काइंड ऑफ फील है, तो इसमें आपका लैपटॉप ऊपर के साइड से बिल्कुल गर्म फील नहीं होता। कीबोर्ड पे भी आपको चेसी भी गर्म उतनी नहीं होती है। ये कंप्लीट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है जैसा मैंने कहा। एंड हैंड फील आपको प्रीमियम फील होने वाला है। अगर आप पैसा लगा रहे हो 1 लाख के ऊपर तो यू गोना फील कि हाँ समथिंग यू हैव इन योर हैंड। आई थिंक फुल फ्लैश परफॉर्मेंस लैपटॉप में इसको लीजन स्लिम 7i की डिजाइन में टक्कर दे सकता है, लेकिन अगेन उसका वेट ज्यादा है इससे कंपेयर करें तो। एंड हाँ, जैसा कि हमने टेस्ट किया, बेटर थर्मल भी मैनेज कर लेता है गाइज। इसका अगर फैन को आप टर्बो बूस्ट पर कर दो तो टेम्परेचर को अराउंड 70-75 के अराउंड रखता है, बिकॉज इसमें फैन की आउटलेट हर जगह दे रखी गई है। चाहे आप लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, पीछे देखो, बैक साइड में तो रहना ही है, अंदर के साइड भी आपको फैन दे रखा है। मतलब नॉर्मली आज की डेट में कुछ लैपटॉप्स, कुछ ब्रांड्स थर्मल्स में कटौती करते जा रहे हैं, मतलब आउटलेट्स में, बट यहाँ पर आपको पूरा मिलता है, हर जगह मिलता है। बॉडी फ्लेक्स मुझे ज्यादा नहीं फील हुआ, इवन आफ्टर बीइंग 16 इंच लैपटॉप सिंगल हैंड इजिली ओपन हो जाता है। एंड हिंजेस अच्छे हैं, गुड क्वालिटी है, कुछ 180 डिग्री आपका लैपटॉप ओपन हो जाता है। अच्छा मैनेज किया गया है एग्जैक्टली इसके हिंजेस एंड ऑल को। बिल्ड में रॉक सॉलिड है भाई, HP ओमेन ट्रांजेंट से बेटर कह सकते हैं। ट्रांजेंट से मैं कह रहा हूं अगर बिल्ड की बात की जाए तो, एंड इसके बॉडी फ्लेक्स की बात की जाए तो। लैपटॉप का कीबोर्ड स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन ये लेआउट बहुत लोगों को पसंद आएगा। बहुत लोगों को होता कि यार इसका फुल साइज अगर आपको ये नम पैड होता तो बेटर होता, बट ठीक है यार, आपको अगर कीपैड या कीज का ट्रेवल अच्छा रखना है, कीज की साइज को बेटर मेंटेन रखना है, तो फुल साइज नम पैड नहीं दे सकते हैं। नम पैड है वही बड़ी बात है। कुछ ब्रांड्स तो आपको नम पैड आपको टच पैड में देते हैं या ट्रैक पैड में देते हैं, स्पेसिंग अच्छा है, बट जो पर की RGB है वो कातिल है गाइस। बहुत ही क्लीन लुकिंग आपको ये फील होने वाला है। आंखों पर प्रेशर नहीं डालता है, जैसे तड़क भड़क ना होने के बाद भी एग्जैक्टली इट फील्स गुड नाइस मुझको। मतलब कम ब्रांड आई थिंक सो इस तरह की RGB डेवलप करते हैं। आई थिंक MSI में मैंने देखा, HP ओमेन में भी है, बट स्टिल ट्रांजेंट से कंपेयर करें, ट्रांजेंट में है एंड द सेम थिंग गोज ओवर हेयर, बट यहाँ पे और थोड़ा डिसेंट मेरे को फील हुआ इसका RGB लाइट की बात की जाए तो। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड इन दिस लैपटॉप, बट आई कैन से द बेस्ट। अच्छा है, टच फील मतलब आपको बहुत सॉफ्ट फील होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को सॉफ्ट फील नहीं पसंद है, कुछ लोगों को सॉफ्ट फील कीज पसंद है, तो आपको आप सॉफ्ट कीज देखने को मिलने वाला है। ट्रैक पैड गाइज एक नंबर है, लार्ज साइज मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है एंड बिल्कुल बीच में रखा गया है। मल्टी जेस्चर सपोर्ट करना मतलब लोगों को पता ही है, अगर 3 उंगली से करोगे लेफ्ट राइट तो कुछ आप जेस्चर कंट्रोल सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सेट भी रहता है। साथ ही आपको इसमें फिंगर प्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। हेलो के 2 फीचर इसमें हैं, क्योंकि IR कैमरा भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, एंड लिटरली लैपटॉप कहीं से भी अगर आप टच करते हो
तो एक सॉफ्ट टच फील देखने को मिलता है। कहीं से भी आपको चीपनेस नहीं देखने को मिलता है, चाहे प्लास्टिक ले लो, चाहे आप इसका ब्रांडिंग देख लो, चाहे आप इसका बॉडी देख लो, स्टील सीरीज का लोगो देख लो, बिकॉज इसका जो RGB एंड कीबोर्ड है वो स्टील सीरीज से इंस्पायर्ड है। स्टील सीरीज कौन सा ब्रांड है आप जाकर चेकआउट कर लेना। बैक साइड में अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये स्टेल्थ का आपको एक लोगो मिल जाता है जो कि लाइट अप होता है, विच सीम्स वेरी प्रीमियम। उसके ऊपर एक आपको स्टिकर लगा हुआ है, वो चाड़ोगे तो ये कंप्लीट ग्लासी लुक के साथ मिलता है। तो लैपटॉप लुक वाइज यार अच्छा बनाया है। काश ये मेरे पास पहले आ जाता तो मैं और बेटर ऑप्शन दे पाता अपने लैपटॉप सजेशन या लैपटॉप कंपैरिजन जो मैं करता हूँ। MSI स्टेल्थ को मैं उसमें रखता नहीं था। MSI के कुछ और लैपटॉप्स को रखता था जरूर, लेकिन स्टेल्थ को नहीं रखता था, बिकॉज रियली दिस फील फैक्टर इज ग्रेट इन दिस लैपटॉप। लेकिन हमारी जनता को फील फैक्टर नहीं चाहिए, उनको फील के साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए, डिस्प्ले भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, थर्मल्स भी चाहिए, तो ही काम बनेगा। तो लिटरली हमने इसमें सारा कुछ चेक कर रखा है। आप बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। एंड गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा एंड लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। गाइस आप लोगों का प्यार रहेगा तभी तो इस तरह के लैपटॉप्स हम अरेंज कर पाएंगे, करेक्ट। चलो अब पहले इसके स्पेक्स देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। इसमें आपको इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर एंड राइजन AI दोनों मिल जाता है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है ये इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185H जो कि टॉप ऑफ द लाइन इंटेल प्रोसेसर है। एंड राइजन के AI 9 सीरीज में 365 आज मिलता है, जिसको ये इंटेल 9 प्रोसेसर अच्छा टक्कर देता है एंड ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स के साथ ये पर्टिकुलर लैपटॉप आता है। जैसे मैंने कहा कि इसका अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं रिव्यू किया है, इंडिया में स्पेसिफिकली हम ही है पहले, इसी बात पे लाइक ठोक दो। इसका अल्ट्रा 7 155H QHD RTX 4060 मॉडल भी आता है, वो भी आपने प्राइस रेंज में एक बेहतरीन ऑप्शन है। बिकॉज अगर अल्ट्रा 9 का प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, राइजन 9 का भी प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन अल्ट्रा 7 जिस प्राइस में आता है और जिस ओवरऑल स्पेक्स के साथ आता है, सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, एक क्लास लैपटॉप उस प्राइस में है। बट हाँ, उसके कॉम्पिटिशन में उस प्राइस में और भी लैपटॉप्स आ जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा 9 कम्स विद 16 कोर्स 22 थ्रेड्स। बेस क्लॉक स्पीड इसमें आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड टर्बो क्लॉक स्पीड इज ऑफ 5.1 गीगाहर्ट्ज। 16 कोर्स में 6 कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 8 एफिशिएंट कोर्स हैं एंड 2 लो परफॉर्मेंस कोर्स LPE कोर्स हैं। ये नया हाइब्रिड स्प्लिट इंटेल को एक अपर एज देता है फॉर मैनेजिंग द परफॉर्मेंस। जबकि हम इंटेल राइजन की अगर बात करते हैं तो वहां पे भी उन्होंने AI जो अपना नया राइजन 9 AI मॉडल लाया है, वो एक क्लास डिजाइन है, एक क्लास आर्किटेक्चर है, बट स्टिल अल्ट्रा 9 कहीं पीछे नहीं है। एक दो चीजों में पीछे है तो इसलिए प्राइस भी थोड़ा कम है, वो आगे बताऊंगा आप लोगों को। अब इस प्रोसेसर का जो बेस पावर है वो तो 45 वॉट का है, लेकिन जो मैक्सिमम टर्बो पावर है वो 115 वॉट का है। मतलब नॉर्मली हम जब 14702HX की बात करते हैं तो वहां पर हमको 145 वॉट तक मैक्सिमम टर्बो पावर मिलता है, पर अल्ट्रा 9 में इन्होंने 115 वॉट मैक्सिमम टर्बो रखा है, जबकि राइजन में तो ये और कम होता है, 55 वॉट के अराउंड होता है, बिकॉज दे लुक टुवर्ड्स मोर ऑप्टिमाइजेशन एंड पावर ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल। बट यहाँ पर इंटेल कहता है भैया हम कितना भी खींचो उतना खींचने के लिए रेडी हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने आपको मैक्स टर्बो पावर अच्छा तो दिया, लेकिन यहीं पर बैटरी की बात जब आती है तो थोड़ा सा बैटरी में मार खा जाता है राइजन 9 से कंपेयर करें तो। बैटरी बैकअप पर आगे बात करेंगे, बिकॉज इसमें 100 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, 99.9 वॉट आवर। इसमें आपको 32 GB DDR5 रैम मिलता है विद ग्रेट स्पीड ऑफ 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड एंड साथ ही इसमें आप इसको 92 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। मतलब कंपनी का कहना क्या है सोच रहे हो, कहाँ हम बात करते थे 64 GB तक अपग्रेड होगा क्या, यहाँ पर आप 92 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। इज दैट नॉट ग्रेट थिंग? लिटरली एक अच्छी बात है थिन परफॉर्मेंस लैपटॉप के हिसाब से, जिसमें इनका कंप्यूटिंग स्पीड बेटर देखने को मिलता है। 2 TB का Gen 4 प्लस SSD इसमें आपको मिल जाता है, जिसका रीड राइट स्पीड 7000 प्लस का मिल जाता है एंड हाँ, फुल बेंचमार्क स्कोर इसमें देखने को मिलता है Gen 4 का अगर हम देखें तो। एंड 2 SSD की स्लॉट मिलती है, आप आसानी से 4 TB तक इसको अपग्रेड कर सकते हो। लेटेस्ट Wi-Fi 7 मिलता है, तो कनेक्टिविटी में कोई इशू है नहीं। ठीक है, Wi-Fi 7 तो आज के डेट में लेटेस्ट लैपटॉप्स दे ही रहे हैं, बट जो भी 2024 के एंड में 2025 के स्टार्टिंग में आ रहे हैं,
तो ये लेटेस्ट लैपटॉप आपके पास है। एनपीयू का सपोर्ट है विद मैक्सिमम एआई बूस्ट ऑफ 38 टॉप्स, मींस इसका एआई 38 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है। अब ये टॉप्स क्या होता है, मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है इस पे गाइस, वो आप जाकर देख लेना। एनपीयू क्या होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, बट राइजन एआई में थोड़ा ज्यादा आपको टॉप्स मिल जाता है। एनपीयू एग्जैक्टली कोई भी एआई रिलेटेड टास्क है, एग्जाम्पल एआई पिक्चर क्रिएशन, कैमरा को ब्लर करने वाला फीचर, को पायलट प्लस को जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं, हम एआई एमएल पढ़ाई कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें ये काफी काम आता है। एंड सीपीयू का सारा लोड अपने ऊपर ले लेता है एनपीयू, जो कि एआई से रिलेटेड है, जिससे आपका ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस बेटर निकल कर आता है। इसलिए एनपीयू को इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपका लैपटॉप ज्यादा लोड ले सके। साथ ही इसमें आपको इंटीग्रेटेड आर्क जीपीयू मिल जाता है इंटेल का, जो कि एग्जैक्टली 2x मोर पावरफुल है अगर आइरिस एक्सिस से कंपेयर करें। आर्क जीपीयू जो है एग्जैक्टली अपना डेडिकेटेड वाला उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जो इंटीग्रेटेड है, जो कि इंटेल के साथ ही आता है इनके चिपसेट पर, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड डेडिकेटेड RTX 4070 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है विद TGP ऑफ 105 वॉट। हाउ इज इट पॉसिबल यार, HP ओमेन ट्रांजेंट भी इतना नहीं दे रहा है एग्जैक्टली जो अपना 14 इंच का जो अभी मैं यूज कर रहा हूं, बट इस स्लिम फैक्टर में 105 वॉट देना, स्पेशली इतना लाइट होने के बाद भी, ये एक प्लस पॉइंट है जो कि गेमिंग में अच्छा पुश किया है। हमने चेक किया है, 7-8 गेम हमने इसमें खेला है एंड इससे परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर दिया। तो टॉप ऑफ द लाइन MSI लैपटॉप्स आर ऑल्सो वेरी गुड। पता नहीं था मुझको, आप लोगों को पता है तो भाई कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, आप जो लोग यूज कर रहे हो पर्टिकुलर इस लैपटॉप को या MSI के किसी और ब्रांड को। MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम मिल जाता है, 1 महीने का आपको इसमें Xbox का भी लाइसेंस मिल जाता है। अब आई होप इसमें आपको एंटीवायरस भी लाइफ टाइम मिल जाता, तो या तो 1 साल का मिल जाता तो थोड़ा बेटर होता। फीडबैक टू MSI दे सकते हो आप, आपका प्रीमियम मशीन है यार। अब ये बेंचमार्क क्या निकालेगा, चलो एक बार देखते हैं, उससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा एंड कंपेयर भी कर लेना। भाई बेंचमार्क जो हम निकालते हैं ना, आप दूसरे लैपटॉप्स के साइड बाय साइड बेंचमार्क को कंपेयर कर लिया करो। भाई Cinebench R23 का स्कोर 19,000 प्लस निकाल कर आया, तो दैट इज गुड इनफ फॉर Ultra 9 एंड सिंगल स्कोर भाई 2,000 के अराउंड है, तो ये अच्छा स्कोर। सिमिलरली अगर आप 2024 Cinebench स्कोर देखोगे तो वो भी 11,000 के अराउंड है, CPU का स्कोर 1000 है और CPU सिंगल कोर 107 के अराउंड। रीड राइट स्पीड टॉप वाला निकाल कर लाया है, जो मैंने बताया DDR4 का टॉप एंड 7000 प्लस का स्कोर, विच इज अ ग्रेट वन। क्रॉस मार्क 10 आप किसी को कंपेयर करने के लिए देख सकते हो, भैया स्कोर है या ऑप्टिमल स्कोर आप किसी भी लैपटॉप के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब ये आपके सामने Geekbench स्कोर है जो कि 13,263 है, मल्टी कोर और सिंगल कोर 2400, अच्छा स्कोर कहलाएगा। एंड भाई GPU 4070 का स्कोर 1,13,000 या 1,14,000 विच इज अ गुड एनफ स्कोर। आप कंपेयर कर चेक करना, और ये Geekbench AI स्कोर है, इससे आइडिया लग जाता है कि भाई ये AI वाला काम आपका कैसे निपटाएगा, तो बढ़िया स्कोर है ये। और 3D Mark 10 अगेन भाई 10,761 जो कि बेहतरीन स्कोर है। CPU स्कोर 11,000 क्रॉस कर रहा है, ग्राफिक्स स्कोर 10,600 और ये नोमैड स्कोर है, ये नॉर्मली आपको मतलब जरूरत नहीं है आप, लेकिन चेक कर लेना 2500 अगर आप चाहिए तो। रेस्ट आपका PC Mark 10 जो अगेन 6,805, समवेयर अराउंड 7,000 और प्रोडक्टिविटी स्कोर 10,000 के अराउंड निकाल कर लाया है ये, जो कि अगर आप VR टेस्ट देखोगे तो ये आपका 11,309 के अराउंड निकल के आ रहा है। VR गेमिंग एंड ऑल करना है, उससे आइडिया लग जाता है, अच्छा स्कोर ये भी कहलाएगा। ये आपका फर्मार्क टेस्ट है 9,490, बहुत लोगों को यूज होता है चेक करने के लिए 3D रेंडर्स एंड ऑल के लिए ये क्या काम कर पाएगा, तो उसके हिसाब से 3D फर्मार्क आप देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर आपका जो ब्लेंडर का है वो 3,600 है, तो ब्लेंडर भाई एक नंबर मक्खन काम करता है, कोई दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है। नेक्स्ट आपका अपोजिट बेंच स्कोर है, ये भी आप चेक कर सकते हो, ये 6,774 के अराउंड। फोटोशॉप एंड ऑल पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला इसमें, अगर आप फोटो एडिटिंग ग्राफिक एडिटिंग एंड ऑल करते हो। सिमिलरली आपका ये ओवरऑल स्कोर 6219 आता है। अगर प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो, प्रो 11 वर्जन यूज कर रहे हो, तो एडिटिंग में आपका 6,219 का ये स्कोर निकाल कर ले आता है। और अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो एंड ऑल तो भाई 9,299 जो कि आपका आफ्टर इफेक्ट भी अच्छे से ये झेल लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाई दिया था कि 100% sRGB के साथ आता है। डिस्प्ले का ये हमारे पास मशीन है जिससे हम ये चेक करते हैं।
सिमिलरली इसमें आपको देखोगे तो 85% एंटी से निकल कर आ जाता है, जो कि कलर एक्यूरेसी 100% के हिसाब से काफ़ी अच्छा निकाल कर लाया है। इसको टेस्ट करने में काफ़ी मेहनत लगता है भाई, उस बात पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 87% ऑफ Adobe RGB मिल जाता है। ये सब टेस्ट करने के लिए अलग से हमको 40,000 रुपये का मशीन खरीदना पड़ता है। 96% ऑफ आपका DCI-P3 मिल जाता है, जो कलर गैमेट इस लैपटॉप का अच्छा है। अब इसके MSI सेंटर एंड अदर एप्लीकेशन सपोर्ट को देख लो, फिर इसके नेक्स्ट लेवल बैटरी लाइफ, गेमिंग डिस्प्ले एंड कंपैरिजन एंड कंक्लूजन को भी थोड़ा सा निहार लिया जाएगा। MSI सेंटर जो काफी सिंपल रखा गया है, कुछ इस तरह का आपका MSI सेंटर दिखता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक डिजाइन के साथ है, लेकिन काफी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको डैशबोर्ड में देखने को मिल जाता है। काफी फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो। MSI AI इंजन हो गया, आपका नॉइज कैंसिलेशन इसमें ऑप्शन है, वो कर सकते हो। फीचर्स के अंदर आप देख सकते हो यूजर सिनेरियो आपको मिलता है। यूजर सिनेरियो में आप MSI AI इंजन पर रख सकते हो, जिसमें AI थोड़ा हेल्प करता है आपके सिस्टम को, बैलेंस आउट करता है जब आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, इवन गेमिंग भी कर रहे हो। प्लस इसमें आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड, इको, साइलेंट, ये सब कुछ मिलता है। और नीचे मक्स स्विच जैसा मैंने कहा, तो डिस्क्रीट ग्राफिक्स मोड, हाइब्रिड ग्राफिक्स मोड एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मोड, ये तीनों देखने को मिल जाता है। काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स है। एंड यस, मेंबर सेंटर है, इसमें आप मेंबर बन सकते हो। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन एंजॉय फ्रॉम द MSI साइड। ये तो हर ब्रांड ही देता है। साथ ही इसमें आपको डायनामिक ऑडियो एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है फॉर ऑडियो करेक्शन। आप डिफरेंट मोड्स पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप स्पीकर साउंड इसका भाई 6 स्पीकर्स मिलते हैं इसमें। कौन सा लैपटॉप जो आपको 6 स्पीकर देता है, इसमें मिलता है। भाई स्पीकर एक नंबर है भाई। इसमें आपको 2-2 वाट के 2 स्पीकर मिल जाते हैं साइड में, और 4 2-2 वाट के ऑडियो बूफर्स मिल जाते हैं। टोटल 6 स्पीकर्स डायना ऑडियो की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है इसके स्पीकर्स। एंड लिटरली फुल ऑन धमाल आवाज मिलती है, अलग से स्पीकर की जरूरत ही नहीं है। और ये सारा सेटिंग आप डायनामिक ऑडियो के थ्रू कर सकते हो। जहां तक डिस्प्ले की बात है, तो यार आज के डेट में ना डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सारे ब्रांड्स इस पर कंसंट्रेट करने वाले हैं, और डिस्प्ले अच्छा देना ही पड़ेगा, तभी लोग लैपटॉप खरीदेंगे। 100% SRGB तो कॉमन हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। अब इसमें जो आपका डिस्प्ले है गाइज, ये डिस्प्ले आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। इसमें OLED डिस्प्ले भी मिल जाए, अगर आप लेना चाहोगे तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, बट जरूरत नहीं यार OLED का। मेरे को ये डिस्प्ले बेटर लगा, बिकॉज एंटी ग्लेयर है, आंखों में नहीं चुभता, OLED बर्न का टेंशन नहीं है। वैसे आजकल OLED बर्न का टेंशन वैसे भी नहीं है, बट उतना पैसा कौन पे करेगा। इसमें आपको 100% SRGB मिलता है, 98% DCI-P3 मिलता है। मतलब क्या नहीं मिलता है। डिस्प्ले में इन्होंने टॉप नॉच क्वालिटी दी है। 2560x1600 इसमें आपको पिक्सल्स मिल जाते हैं। 2K डिस्प्ले लैपटॉप है। स्ट्रीमिंग HDR का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। माय गुडनेस, क्या क्या दिया है भाई ने। एंड जो इसका रिफ्रेश रेट है 240 हर्ट्ज का, वो डायनेमिक है। बैटरी में यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा, रेस्ट अदरवाइज 240 हर्ट्ज में आप इसको यूज कर सकते हो। एंड डिस्प्ले जो नॉर्मली थोड़ा सा पीलापन देखने को मिल जाता है ना कुछ लैपटॉप्स में, कुछ ब्रांड्स में, इसमें आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब आपको बहुत ही प्योर डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर है, एंड यू गोना फील लिटरली गेमिंग एंड ऑल में मजा आने वाला है। अगर आप मूवी वॉच कर रहे हो तब मजा आने वाला है, OTT वॉच कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन बनाने का कोशिश किया गया इस लैपटॉप को, और इसने करके भी दिखाया है। थोड़ा थर्मल्स की इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन वो हम गेमिंग में चेकआउट करेंगे। तो पहले गेमिंग कर लिया जाए, उसके बाद इसका पोर्ट्स एंड ऑल एंड कंक्लूजन पर हम लोग बात करेंगे। पहला ही गेम स्टार्ट किया है साइबरपंक के साथ, जो कि गेम को निचोड़ने में मजा आ जाता है अगर कोई अच्छा लैपटॉप हो तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में हमारा 100 FPS के अराउंड आ रहा है, लेफ्ट साइड में 54-57 FPS के सामने। आपने सेटिंग्स तो देख ही लिया था, डिलेसेस ऑन है राइट साइड, और लेफ्ट साइड में ऑफ है। रिट्रेसिंग हम मीडियम पर खेल रहे हैं,
और उसके हिसाब से एक अच्छा निकाल कर रहा है। हमने इसको अल्ट्रा कर दिया रे ट्रेसिंग को, यहाँ पर भी हमारा DLSS ऑन है। अल्ट्रा में ये 2K डिस्प्ले पर खेल रहे हैं, 2K 2.5K डिस्प्ले पर, और अल्ट्रा री ट्रेसिंग पे भी 70+ FPS निकाल कर ला रहा है, तो एक अच्छा। और यहाँ पर फैन आप देख सकते हो, हमने फैन को नॉर्मल रखा है, फैन स्पीड मैक्स नहीं है, तो भी टेम्परेचर ये 80-85 के अराउंड जा रहा है। जैसे हम इसका फैन को मैक्स करेंगे टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरड्राइव मोड पर करते ही सिस्टम की वाट लग रही है 35 FPS, और टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि ओवरड्राइव मोड पर 2K डिस्प्ले 45+ FPS निकालना इज नॉट ईजी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको 1080 पिक्सल पर कर देखते हैं। 1080 पिक्सल पर आप देख सकते हो कि रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर हमारा 90 FPS आराम से निकल कर ले आ रहा है, और 100+ FPS भी चला जा रहा है। हम री ट्रेसिंग अल्ट्रा रखे हैं। और जहाँ तक वाटेज पुश की भी बात है, वाटेज पुश अच्छा कर रहा है ये लैपटॉप, 70+ 80+ वाटेज पुश कर ले रहा है आराम से। अब ये ओवरड्राइव पर है भैया, ओवरड्राइव पर 1080 पिक्सल के साथ, तो अब ये सोच लो कि 1080 पिक्सल पे भी ये ओवरड्राइव पे आपको एक अच्छा FPS निकाल कर दे रहा है। मतलब आप ओवरड्राइव मोड भी साइबरपंक का खेल सकते हो। नेक्स्ट गेम है अपना अल्ट्रा मोड पर खेल रहे हैं, और यह है कॉल ऑफ ड्यूटी वारज़ोन, जहां पर हमको आराम से 80+ 100 FPS निकाल कर ले आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और भाई रैम का यूटिलाइजेशन देखो, 23 GB के ऊपर रैम यूटिलाइज कर रहा है, जबकि इतना पावरफुल इसमें आपको DDR5 रैम लगा कर रखा हुआ है। सेटिंग्स चेंज किया, 105+ FPS। रेस्ट अगर आप इसको कॉल ऑफ ड्यूटी के हिसाब से देख रहे हो तो मजा ही आने वाला है। और आपका नेक्स्ट गेम है, जानते हो आप लोग, इसमें 320+ FPS हमको देखने को मिल रहा है। इसमें सोच रहे हो ये 2K डिस्प्ले पे हम सारा गेम खेल रहे हैं, अगर ये 1080 पे खेलोगे तो भाई कहाँ ही जाएगा FPS। रेस्ट आपको इसमें सीमलेस परफॉर्मेंस 2K डिस्प्ले पे हम देख रहे हैं, 18 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, और वैलोरेंट में इसने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर दिया, 300-350 FPS का, जो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना फोर्जा होराइजन, यहाँ पर हम थोड़ा एक्सट्रीम सेटिंग्स के साथ खेल रहे हैं, और 80+ FPS निकाल कर ला रहा है। 70 वाट अपना TCP यूटिलाइज हो रहा है, मतलब 40-70 अपना पूरा परफॉर्मेंस यहाँ निकाल कर जो लाना चाहिए वो ला रहा है। आप पॉज कर देख सकते हो कि सेटिंग पर कितना इसने FPS हमको दे रखा है। हम सेटिंग्स चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा DLSS क्या FSR ऑन कर दिया, FSR ऑन करते 100+ FPS आ जाता है। अब हम आ जाते हैं ब्लैक विद वुकोंग पर, और यहाँ पर हम थोड़ा सेटिंग्स को आप देख लो, सेटिंग्स DLSS ऑन रखे हैं, 2K डिस्प्ले पे हम खेल रहे हैं। रिकमेंडेड सेटिंग्स पर हमको 70-75+ FPS निकाल कर ले आ रहा है, और 101 वाटेज पुश कर रहा है, जबकि 105 वाट का ये अपना GPU है, और अपना वाटेज फुल पुश कर रहा है। इसको तो हाई सेटिंग्स में करके देख लेते हैं। हाई सेटिंग्स DLSS ऑन पे भी हमारा आराम से 90 के अराउंड FPS ये निकाल कर ला रहा है। और ये ध्यान रखना, सब कुछ हम 2K डिस्प्ले पे खेल रहे हैं। अब हमने मीडियम सेटिंग्स पे किया, मीडियम सेटिंग्स पे भी अब रिट्रेसिंग फिलहाल अपना ऑन है। ब्लैक विद वुकोंग में ये FPS निकाल कर लाना इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप, दैट आल्सो इन 2K डिस्प्ले, जो कि एक बड़ी बात है। अब देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तक हमने फैन को मैक्स में नहीं किया था। यहाँ पे एलन वेक 2 में अभी टेम्परेचर आप देख सकते हो 85-86 के अराउंड जा रहा है। यहाँ पर हम टेम्परेचर को मतलब फैन की स्पीड को मैक्स कर देंगे। मैक्स करते ही अब आप देखना फैन का आवाज़ भी बढ़ गया, और यहाँ पर अब टेम्परेचर देखना अब कंट्रोल हो जाएगा। एलन वेक में जब कितना टफ गेम है, इतना पावरफुल, इतना ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, बट यहाँ पर आपका टेम्परेचर उतना नहीं जा रहा। 73 डिग्री सेल्सियस या 75 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये लॉक कर दे रहा है, उससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा। और 124 वाट कैसे पहुंचा GPU भैया, ओवर यूटिलाइज हो गया। बड़ी बात है, मतलब GPU अपने आप को ओवरक्लॉक कर रहा है अपने आप गेम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS ऑन है। ये भी काफ़ी ग्राफिकल इंटेंसिव गेम है, आपको पता ही है, RDR2। और यहाँ पर 21 GB 22 GB राइट साइड में रैम यूटिलाइज करते हुए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल दिया। और ये आपका अगेन फार क्राई में आप देख लो, हम नॉर्मली एक्सट्रीम परफॉर्मेंस में ही टेस्ट कर रहे हैं, हाई सेटिंग्स के साथ। राइट साइड में 85+ FPS, लेफ्ट साइड में 77 FPS, 2K डिस्प्ले पर। क्या ही कलर एक्यूरेसी है। अब आपने गेमिंग देख लिया, अब आपको थर्मल्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो, इसने थर्मल्स अच्छा मैनेज किया। नॉर्मल फैन स्पीड पे अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस ने टच किया। नॉर्मल फैन मतलब फैन ऑलमोस्ट ना के बराबर चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने फैन को मैक्स पर किया, गर्मी बहुत है NCR में, इसने 70 डिग्री से भी नीचे, इसने ऑलमोस्ट 65 डिग्री सेल्सियस इन एन एवरेज 70 डिग्री सेल्सियस के अराउंड गेमिंग थर्मल्स मेंटेन कर ले गया। अच्छा थर्मल्स कंट्रोल है, उसका कारण है नंबर ऑफ वेंट्स, लिक्विड मेटल पेस्ट एंड 5 हीट सिंक पाइप्स। अगर आप कीबोर्ड या टॉप लीड एंड ऑल पर देखोगे तो ज्यादा गर्म नहीं होता लैपटॉप, लेकिन बॉटम में
भाई कोई भी लैपटॉप हो, क्योंकि गर्मी वहीं से निकल रही होती है। और अगर आप कोई स्टैंड नहीं यूज कर रहे, मैं कूलिंग पैड की बात नहीं कर रहा, अगर कोई स्टैंड नहीं यूज कर रहे, समझ रहे हो ना, थोड़ा तो गर्म मामला नीचे होगा ही। इसलिए सजेस्टेड है थोड़ा सा इसको ऊपर करके कोई स्टैंड एंड ऑल यूज कर ले, तो नीचे का भी बॉडी गर्म नहीं होता और ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता फैंस में। करेक्ट। सो दोस्तों, अगर आप MSI लैपटॉप देख रहे हो, चाहे स्टेल्थ हो, चाहे स्वॉर्ड हो, चाहे क्रॉसहेयर हो या रेडर हो, संजीव जी एंड उनकी टीम आर रियली हेल्पफुल। एंड संजीव जी स्पेसिफिकली टॉक्स टू एवरीवन, सबसे बात करते हैं, सबको सजेस्ट करते हैं एंड बेस्ट डील भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको बेस्ट वारंटी एंड एश्योरेंस चाहिए तो आप उनको कॉल करो। पेमेंट मोड सारे ही हैं, चाहे कैश हो, चाहे UPI हो, चाहे आप कार्ड से लेना चाहते हो, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर। सो इनका जो स्टोर है वो नेक्स्ट कॉम्प्यूटेक नेहरू प्लेस में है। एंड नेहरू प्लेस में इट्स द वर्ल्ड ऑफ लैपटॉप्स एंड आईडी। सो वहां पर आप जाओ MSI में एंड गेट द बेस्ट डील। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। वैसे इनके स्टोर और भी जगह है दिल्ली में, आप इनको कॉल करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। दिस लैपटॉप कम्स विथ 100 वॉट आवर बैटरी, एग्जैक्टली 99.9 वॉट आवर बैटरी। अब ये 99.9 क्यों दिया है, 100 भी तो कर सकते थे भाई। नॉर्म्स है, अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो ना, अगर 100 वॉट आवर की बैटरी है तो आप उस डिवाइस को प्लेन के अंदर नहीं ले जा सकते भाई। लैपटॉप ऐसा चीज है, हम लैपटॉप को तो प्लेन के अंदर लेकर जाएंगे ना, तो इसलिए 99.9 वॉट आवर किया है। 0.1 से चुनौती दी गई है दुनिया को कि भाई 100 वॉट से तो नीचे है हम लोग। तो गाइस वो सब रखते हैं साइड। अगर इसको आप बैटरी बैकअप की बात की जाए एंड अगर आप इसको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड पर रन करते हो मक स्विच से, और आप ब्राउजिंग कर रहे हो, अच्छा खासा पढ़ाई का काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो ये आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा, 8 से 9 घंटे का। यहीं पर राइजन जो है वो थोड़ा और बेटर बैटरी बैकअप दे देता है। यू ऑल गाइस नो अबाउट इट ऑलरेडी। तो मैं भी सोचा बता दूं कि राइजन वाला थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप देगा, बट वो थोड़ा महंगा भी है इस वाले मॉडल से कंपेयर करें। तो वो आप सोच कर ले लेना कि 8 घंटा बैटरी आपके लिए सही है। लेकिन चाहे राइजन हो चाहे ये हो, अगर आप इसको परफॉर्मेंस मोड पर रखोगे, गेमिंग एंड ऑल करोगे, तो भाई गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है। उस केस में ये 240 वाट का जो चार्जर ब्रांड ने दिया है वही काम में आएगा आपको वो परफॉर्मेंस निकाल कर देने के लिए। वैसे परफॉर्मेंस, क्योंकि ये आपका अल्ट्रा 9 प्रोसेसर और राइजन 9 जो आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही निकाल कर दे देते हैं जो कि आपको पावर ब्रिक से चाहिए होता है। लेकिन अगर सेम परफॉर्मेंस आप निकालने जाओगे बैटरी पर, तो भाई बैटरी बैकअप कहाँ से मिलेगा? तो आपको ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हो, MSI AI इंजन ऑन कर देते हो, तो आपको FPS ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप 4-4.5 घंटे का मिल जाएगा। एडिटिंग ये मशीन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ऑन द गो एडिटिंग करना चाहते हैं, 4K एडिटिंग करना चाहते हैं और साथ में पावरफुल लैपटॉप रखना चाहते हैं जिसका बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाए। तो इसमें आप 4K एडिटिंग भी करोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है आपको कोई भी। करेक्ट, क्योंकि आपको आराम से 4-4.5 घंटे के ऊपर का बैटरी बैकअप दे देगा और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वही निकाल कर देगा जो कि आपका वायर में निकलता है। करेक्ट। पोर्ट्स के मामले में काफी लैपटॉप्स जो हैं वो आनातानी कर देते हैं, कुछ अच्छा देते हैं कुछ नहीं देते। जैसे लीजन भाई साहब अपने थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं देते हैं, पता नहीं क्या ही दिमाग में उनके आया। कितना पैसा बचा लेंगे भैया, थोड़ा बढ़ा दो भाई। जो सेगमेंट में लैपटॉप लेता है उसको थंडरबोल्ट 4 चाहिए होता है, पर ठीक है उनके सोच में जो आया। लेकिन यहाँ पर ये ब्रांड आपको MSI ये सारा प्रोवाइड करता है। कुछ प्लस पॉइंट भी है, एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, दोनों डिस्कस कर लेंगे। राइट में आपको एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है विद 40 Gbps सपोर्ट एंड PD चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। सजेस्टेड एटलीस्ट 100 वॉट चार्जर आप यूज करो। अगर आप नॉर्मल डे टू डे वर्क करना चाहते हो तो आपका PD चार्जिंग से आराम से काम चल जाएगा। दैट इज नॉट फॉर द गेमिंग एंड ऑल। करेक्ट। और राइट साइड में इसका आपका चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, बट जो चार्जिंग पोर्ट है वो थोड़ा सा USB टाइप A टाइप का दिखता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा चार्जिंग लगाते वक्त या USB लगाते वक्त, क्योंकि गलती से उस पोर्ट में आप ठूसने लगोगे तो आपका USB खराब हो सकता है। ये तो नहीं खराब होगा, ये तो ठोस है, बट स्टिल ध्यान रखिएगा। ये एक पॉइंट है जो कि इंप्रूव किया जा सकता है। साथ ही राइट साइड में आपको एक USB टाइप A 3.2 Gen 2 पोर्ट मिल जाता है। ऑल इन वन हेडफोन जैक मिल जाता है। लेफ्ट साइड में एक RJ45 लैन केबल कनेक्टर मिल जाता है। HDMI 2.1 मिल जाता है और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है जो कि राइजन वाले में नहीं मिलता। सो ये इस इंटेल अल्ट्रा 9 या अल्ट्रा 7 का एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाता है, तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये। ठीक है, राइजन में नहीं मिलता है, उनको भी देना चाहिए
जैसा मेरे को लगता है। पोर्ट के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन आई थिंक एक और यूएसबी पोर्ट दे देते तो क्या चला जाता है। मतलब यूएसबी टाइप ए पोर्ट, टाइप सी तो 2 है, बट टाइप ए कम से कम 2 होता तो बेटर होता। कोई बात नहीं, डोंगल लगा लेंगे। वेबकैम एंड माइक थोड़ा चेक कर लेते हैं इसका, क्योंकि भाई IR कैमरा के साथ आता है। 1080 पिक्सल का कैमरा है। माइक में भी आपको एनवायरमेंटल नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कैमरा कैस क्वालिटी का है वो अभी हम चेक करके देखते हैं। वैसे एक चीज तो बता दो दोस्तों, आज के डेट में ना लैपटॉप ऑन करने में समय नहीं लगता है, एकदम फुल फास्ट वाला मामला है। विद इन ए सेकेंड एग्जैक्टली AI मॉडल है भाई, तो ऑन हो जाता है अपना लैपटॉप, कोई डिले टाइम एंड ऑल नहीं। ये थोड़ा डिफरेंस है अगर हम Ultra 7 या Ultra 9 या Ryzen 9 की बात करते हैं, या Copilot मशीन एंड ऑल। करेक्ट। कैमरा क्वालिटी देखो, अगर आपके रूम में अच्छी खासी आपने लाइट लगा रखी है तो अच्छा मिलने वाला है। आप कमेंट करके बताना। मुझको तो ये स्ट्रीमिंग लेवल कैमरा, आप अगर लाइट है रूम्स में तो आप स्ट्रीमिंग लेवल कैमरा वीडियो कॉल्स एंड ऑल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट आई नो कि थोड़ा सा 1080 पिक्सल का रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट आई थिंक आप लोग कमेंट करके बताना। ऑडियो भी आप इसी से सुन रहे हो। कैमरा क्वालिटी एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से अच्छा है। माइक क्वालिटी आप खुद कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। साथ ही अगर आप जो आज के डेट में स्टूडियो इफेक्ट्स है वो इसके एडवांस फीचर्स एनहांस एक्सपीरियंस के लिए आप यूज कर सकते हो, जिसमें ब्लर इफेक्ट एंड ऑल होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा कंपैरिजन की बात कर ले क्या। अगर आप 1,40,000 रुपया, 1,30,000 रुपया, 1,70,000, 1,80,000 रुपया, 2 लाख रुपए तक पैसा लगाना चाहते हो तो और भी तो ऑप्शंस मिलते हैं ना मार्केट पे। लाइक ये जो लैपटॉप ये डायरेक्ट टक्कर देता है HP Omen 16 ट्रांजेंट को, लेकिन स्टेल्थ में 92 GB अपग्रेडेबल है रैम, जो कि ओमेन में नहीं है। 92 GB अपग्रेडेबल, हम 64 GB की बात करते थे, 92 GB की बात चल रही है यहाँ पर। कितना रैम अपग्रेड करोगे भाई, 32 GB के ऊपर जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ओमेन ट्रांजेंट कंप्लीट एल्युमिनियम बिल्ड के साथ है, सो वेट थोड़ा उसका ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैग्नीशियम एलॉय का यूज किया गया है तो यहाँ पर भाई वेट काफी हल्का है। लेकिन जो टच है इट फील्स गुड, बट उसमें थोड़ा एल्युमिनियम वाला फील आपको बेटर मिलता है, बट स्टिल वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। स्टेल्थ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, IR कैमरा दोनों मिलता है, जबकि HP Omen में आपको सिर्फ और सिर्फ IR कैमरा मिलता है। HP Omen के स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन इसका और जानदार है। मतलब इसमें 6 मॉड्यूल मिलते हैं आपको स्पीकर के, उसमें आपको 2 मॉड्यूल्स मिलते हैं मैक्सिमम, या 4 मॉड्यूल्स ज्यादा से ज्यादा। 6 मॉड्यूल भाई, इसमें बूफर भी दे रखा कंपनी, और क्या चाहिए। देन इस लैपटॉप को एग्जैक्ट टक्कर देता है हमारा Legion Slim 7i, क्योंकि वो भी इसी स्लिम फैक्टर के साथ आता है, और भाई डायमंड कटिंग एज एंड ऑल देख रखे हैं, और एल्युमिनियम चेसी एंड एल्युमिनियम कंप्लीट बिल्ड। दैट ऑल्सो फील्स गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट इसी कारण से थोड़ा हैवी हो जाता है। एंड थर्मल्स में थोड़ा सा हीट मैनेजमेंट उसके लिए डिफिकल्ट पड़ जाता है, बिकॉज उसमें वेंट्स इतने नहीं दिए गए हैं जितना इसमें आपको स्टेल्थ में मिलता है। प्लस वो कंप्लीट, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम एंड ऑल यूज किया गया है, थोड़ा पॉलीकार्बोनेट टच फील होता है, तो ये उतना गर्म नहीं होता ऊपर से जितना आपको Legion Slim 7i में हीटिंग दिखेगा। वो उतना थर्मल्स गेमिंग में शायद ना हो, लेकिन लैपटॉप गर्म होना फील होता है। हाथ कीबोर्ड एंड ऑल पर आपको गर्म फील होता है, बट जो कि आपको यहाँ स्टेल्थ में नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ द मटेरियल दे आर यूजिंग। करेक्ट। साथ में आप उसको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट Legion में नहीं मिलता है, आई थिंक 7i में इंक्लूड कर रहे हैं या कर दिए हैं, लेकिन इसमें आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है। फिर Asus Zephyrus से भी अगर आप टक्कर करोगे तो भाई वो भी उसी प्राइस रेंज में आता है जिस प्राइस रेंज में ये आता है। Asus में 14 इंच भी आता है, इसमें भी 14 इंच आता है, इसमें 16 इंच आता है, उसमें भी 16 इंच आता है। लेकिन Zephyrus का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है थर्मल्स। अगेन उसका थर्मल्स वो बना नॉर्मली ज्यादातर प्रोडक्टिविटी के लिए है, एंड देन गेमिंग एंड ऑल के लिए, जबकि उसमें आपको वॉटेज एंड ऑल अच्छा दे देते हैं Zephyrus में Asus, बट स्टिल क्योंकि वॉटेज ज्यादा होता है इसलिए गर्मी थोड़ा ज्यादा पैदा होता है। बल्कि HP Omen 14 ट्रांजेंट ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें वॉटेज कम है, इसलिए थर्मल से मैनेज कर लेता है। तो उस हिसाब से अगर लुक की बात की जाए तो लुक में नो डाउट Zephyrus जीत जाता है, बिकॉज दैट फील्स समथिंग डिफरेंट। बट परफॉर्मेंस में व्हाट आई फील दिस वन विंस। रेस्ट में यही कहूंगा कि भाई MSI स्टेल्थ जो है अपना, वो एक प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग लैपटॉप दोनों का रोल प्ले करता है, और कहीं पे भी भड़कीला नहीं दिखता है। इट सीम्स लाइक अ ड्रैगन टच, अ गेमिंग टच एंड अ प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग लैपटॉप। लाइट भी है, अच्छा GPU भी है, प्रोसेसर भी बढ़िया है, डिस्प्ले भी बढ़िया है, जो कि हम Neo 16, Helio 16, ROG Strix या Legion Pro से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हैवी है, उनका पर्पस अलग है, उनका पर्सपेक्टिव अलग है। दोज आर स्पेसिफिकली फॉर एडिटिंग एंड गेमिंग, बट दिस इज मेड फॉर समथिंग एल्स।
फॉर ओवरऑल एक्सपीरियंस, करेक्ट। सो दोस्तों, अगर आप MSI लैपटॉप देख रहे हो, सो अगर आपको बेस्ट वारंटी एंड एश्योरेंस चाहिए, पेमेंट मोड सारे ही हैं। सो इनका जो स्टोर है वो नेक्स्ट कंप्यूटेक नेहरू प्लेस में है, वहां पर आप जाओ MSI में एंड गेट द बेस्ट डील। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का कंसर्न होगा क्या ये एडिटिंग झेल पाएगा? भैया, मशीन बनाई इसीलिए है कि एडिटिंग झेल पाए, क्योंकि 105 वॉट का TCP है इसमें। आपको प्रोसेसर भी बहुत पावरफुल है, अल्ट्रा 9 है, अल्ट्रा 7 भी बहुत पावरफुल है। बट अब टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेसर, दिस इज अगेन मोर पावरफुल। तो मल्टी लेवल एडिटिंग आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। 4K एडिटिंग भी आराम से आप कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल इजीली रन कर सकते हो। ब्लेंडर स्कोर आपने देख ही लिया, 3500 के अराउंड या 3200 के अराउंड निकाल कर लाया, वो भी आराम से ये झेल लेता है। रेस्ट क्योंकि स्लिम ट्रिम लैपटॉप है तो थोड़ा इसको बीच बीच में आराम दे दिया करिए, क्योंकि अगेन अब PC से तो नहीं टक्कर दे सकते ना, बट हाँ लैपटॉप को बनाया उस हिसाब से गया है कि ये इसका ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गेविटी एक अच्छा रिजल्ट निकाल कर लाता है। लेकिन अगेन एक सिंपल सी बात होती है, देखो अगर मैं हेलियो 16 रखा हूं, या मैं रोग स्ट्रिक्स रखा हूं, या मैं लीजन प्रो एंड ऑल रखा हूं, तो उसको मैं, अगर मेरे को गाड़ी में एडिट करना है, चार्जर नहीं है मेरे पास, फ्लाइट में कुछ एडिट करना है, चार्जर नहीं है मेरे पास, तो वहां पर आप नहीं कर पाओगे। वो घंटा 1.5 घंटा में हवा टाइट हो जाएगी उन लैपटॉप्स की, या 2 घंटा मैक्सिमम, मान लो 2.5 घंटा ले लो, या HD एडिटिंग करोगे बिल्कुल नॉर्मल मोड पर। बट दिस लैपटॉप में बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, तो आप एटलीस्ट अच्छे से 4 to 5 आवर्स, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप ये आपको एडिटिंग में भी निकाल कर दे देगा। एंड HD एडिटिंग करोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। 4K एडिटिंग करोगे तो थोड़ा लोड पड़ता है GPU पर, तो आप GPU को थोड़ा MSI AI इंजन ऑन कर अगर रन करोगे तो एक अच्छा बैकअप मिल जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा सा बेटर पड़ जाता है उन लोगों के लिए जो लोग ऑन दी गो ट्रेवल कर रहे हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, ऑफिस में, जहाँ पे भी लैपटॉप अलाउड है, चार्जिंग सॉकेट से दूर है, तो वहां पर ये आपको बेटर काम करता है। यहीं पर हेलियो 16 को अगर मैं कॉलेज में लेकर जाऊं और सोचूं एडिटिंग कर लूं, चार्जिंग बहुत दूर है, तो नहीं हो पाएगा। तो वो डिफरेंस है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लैपटॉप इज मेड। सिमिलरली अगर MSI के रेडर से भी कंपेयर करो, MSI रेडर काफी हैवी लैपटॉप है, आपको बेटर आउटपुट देगा, रेंडरिंग टाइम कम होगा, लेकिन क्या आप उसको फ्लाइट में लेकर एडिटिंग कर पाओगे? नहीं दोस्तों। सो आई होप दोस्तों इस पर काफी एफर्ट लगा, काफी मेहनत लगा, एंड आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, तो उसी बात पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में किसी दूसरे लैपटॉप के साथ। एंड आई होप जल्दी 5000 सीरीज लॉन्च हो जाए, तो उसके साथ मिलते हैं गाइस।